राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। जी हां, आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर नहीं आ पाए, स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था और व्यस्तता के कारण, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न विधाओं पर आधारित नवीनतम रचनाएं जो परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और ये सभी विधाओं से जुड़ी हुई रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो विभिन्न रचनाओं को लेकर आए हैं। परीक्षा उपयोगी रचनाएं, ट्रिक से भी हम देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। चलिए, और विभिन्न विधाओं पर आधारित हैं। विधाओं का मतलब सभी विधाओं पर आधारित हैं। ये सिर्फ एक दो विधा की रचनाएं नहीं हैं, सभी विधाएं, आधुनिक विधाएं जो आजकल रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण लेखक कवियों की, तो उन सब को लेकर आए हैं। छोटी सी वीडियो है। चलिए, उम्मीद ये काव्य है, उम्मीद कविता है, ठीक है। आस्तिक वाजपेयी की है ये, आस्तिक वाजपेयी की है। देखो, इससे संबंधित हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाई दे रहे हैं, एक कहानी सुनाई दे रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो। मैं जहाँ हमारा घर है वहाँ से थोड़ी दूर पर चंद्रनगर में, अर्थात फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर है एक स्थान है पाढ़म एक स्थान है। उस स्थान पर राजा परीक्षित की प्रजा रुकी थी और सेना कला पर प्रजा रुकी थी, और पाढ़म नामक स्थान पर वहीं हमारे गांव के पास है जहां परीक्षित महाराज ने श्रृंगी ऋषि के पिता को उनके गले में मरा हुआ सांप डाला था। आपने यदि कथा सुनी होगी, भागवत सुनी होगी, तो क्या था कि जो आपका परीक्षित महाराज थे, उनका पुत्र था जन्मेजय नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जन्मेजय का नाग यज्ञ आपने सुना होगा। जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। तो जन्मेजय के नाग यज्ञ में जन्मेजय ने नागों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ किया था, जिसे यज्ञ कहते हैं। तो नागों को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया और ऐसी आहुतियां दी गई कि नाग आते थे, सर्प आते थे, उसमें क्या होता था, स्वाहा, समाप्त हो जाते थे, भस्म हो जाते थे अग्नि में। तो वो हमारे गांव से थोड़ी दूर है, पाढ़म नामक स्थान, चंद्रनगर में, फिरोजाबाद में। तो वहीं की बात है ये, ऐसा बताया जाता है, पौराणिक स्थान है। तो ऐसा बताते हैं कि जब जन्मेजय, आप नाटक पढ़ोगे या कथा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो जन्मेजय जब यज्ञ कर रहे थे तो इस संसार के सारे सर्प आकर उसमें भस्म होते जा रहे थे, और भस्म होते होते तभी उसी समय समसामयिक एक बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे जिनका नाम था आस्तिक मुनि। तो आस्तिक मुनि के उस आश्रम में एक नाग का जोड़ा पहुंचा और उन्होंने ये कहा कि महाराज हमें बचाओ, और हमारी तो प्रजाति ही समाप्त हो जा रही है, पूरी प्रजाति समाप्त हो जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम अपनी शरण में आए हुए की पूरी तरह से मदद करेंगे। तो ये कहा कि तुम हमारे इसी आश्रम में रुक जाओ, ठहर जाओ। आश्रम में उनके तपोबल से किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। जब किसी मंत्र का प्रभाव नहीं हो रहा था तो सारे संसार के सर्प, उसमें सर्प और सर्पिणियाँ, नाग नागिन जलकर भस्म हो गए। एक जोड़ा नाग और नागिन का, सर्प और सर्पिणी का, उन आस्तिक मुनि के आश्रम में शेष बच गया। और जब वो शेष बच गया तो फिर ये कहा, उनके प्राण बच गए, यज्ञ पूरा हो गया। और जो जन्मेजय ने प्रतिज्ञा की थी कि संसार से सर्पों को समाप्त कर देंगे, वो उनकी सफल नहीं हो पाई। यज्ञ बहुत बड़ा हुआ था, कुएं जैसा अभी भी वहाँ बना हुआ है यज्ञ कुंड, बहुत बड़ा। तो उस यज्ञ को जब सफल नहीं हुआ जिस उद्देश्य से उन्होंने किया था, तब आस्तिक मुनि ने ये कहा, नाग ने ये कहा कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, हम आपको क्या दें। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो तपस्वी हैं। तब आस्तिक मुनि से ये कहा सर्प ने, उसने, तक्षक ने या जो भी सर्प था, ये कहा कि
संसार में कोई भी ये कहेगा कि तुम्हें आस्तिक मुनि की आन है, तुम्हें आस्तिक मुनि की कसम है, तो हम उसकी बात मान लेंगे, हम आपकी कसम को नहीं टालेंगे। तो ऐसा आज भी कहा जाता है कि यदि आपके यहाँ कहीं सर्प आ जाए तो आप कह दो आस्तिक मुनि की आन है, तो वो चला जाता है, तुम्हें आस्तिक मुनि की आन, चले जाओ। तो इस तरह से थोड़ी देर में जाएगा लेकिन चला जरूर जाएगा। तो ये आस्तिक मुनि, आस्तिक नाम आया, आस्तिक, आस्तिक, ठीक है, आस्तिक या आस्तिक, इससे हमने आपको बता दी कि इसी से ये उम्मीद है कि सर्प यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से ये हमने आपको पौराणिक कथा से और जयशंकर प्रसाद के नाटक की कथा से जोड़ के ये आपको समझा दिया, याद हो गया होगा। सच सुने कई दिन हुए, सच सुने कई दिन हुए, ये काव्य है बद्री नारायण का, ठीक है, बद्री नारायण का काव्य है। नारायण भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु ये कहते हैं कि भाई सच सुने कई दिन हो गए, क्योंकि नारायण नारायण करने वाले नारद जी नहीं आए, इसलिए इन्हें सच सुने कई दिन हो गए, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है आकाश धरती को खटखटाता है, आकाश धरती को खटखटाता है, विनोद कुमार शुक्ल का है ये काव्य है और ये संपादित किया है अरविंद त्रिपाठी ने, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल आप जानते ही होंगे, जाना माना पहचाना नाम है विनोद कुमार शुक्ल, बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश धरती को खटखटाता है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, आकाश धरती को खटखटाता है। इसके बाद क्या है, रचना का गर्भगृह, रचना का गर्भगृह ये निबंध है और कृष्णा सोबती का है, ठीक है, रचना का गर्भगृह निबंध किनका है, कृष्णा सोबती का है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण निबंध भी है, ये ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। औरत की आवाज, ये साक्षात्कार है, औरत की आवाज किस विधा की रचना है, ये साक्षात्कार है और नासरा शर्मा का है, नासरा शर्मा का ग्रंथ है ये, ठीक है। औरत की आवाज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नासरा शर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, ठीक है। अगला है निराला का कथा साहित्य, निराला के जीवन पर, उनके कथा साहित्य पर आधारित आलोचना ग्रंथ है और ये दुर्गा सिंह ने लिखा है, ठीक है। निराला का कथा साहित्य किसने लिखा है, दुर्गा सिंह ने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथा साहित्य है निराला जी का, ठीक, और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ है, नवीनतम ग्रंथ है। अगला है राहुल सांकृत्यायन अनात्म बेचैनी का यायावर। अब आप ये भी कह सकते हो, एक प्रश्न ये भी बनेगा, अनात्म बेचैनी का यायावर किसे कहा जा सकता है या किसे कहा जाता है, तो अनात्म बेचैनी का यायावर अज्ञेय को, ठीक है, निर्मल वर्मा को, राहुल सांकृत्यायन को, 4 विकल्प बना देंगे। तो अनात्म बेचैनी का यायावर कौन है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, किसने कहा है और किसने लिखा है ये ग्रंथ, अशोक कुमार पांडे ने। राहुल सांकृत्यायन की ये जीवनी है, ठीक है, ये क्या है, जीवनी, यहाँ लिखा नहीं है, राहुल सांकृत्यायन की ये जीवनी है, ठीक है, जीवनी लिख सकते हो आप, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी लिखी है, राहुल सांकृत्यायन अनात्म बेचैनी का यायावर, इस नाम से किसने लिखी है, अशोक कुमार पांडे जी ने, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, इलाहाबाद वालों देख लो, ये तो भूल मत जाना, आज की क्लास में इलाहाबाद और बनारस दोनों आए हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद भी ये कहानी है, किसकी है, शेषनाथ पांडे की, शेषनाथ पांडे की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इलाहाबाद भी, ठीक है, किसकी है, शेषनाथ की, इंपॉर्टेंट कहानी है शेषनाथ की, इलाहाबाद भी, याद रखेंगे। इसके बाद है महाविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, विनोद कुमार शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है महाविद्यालय, ये भी कहानी है, ठीक है, महाविद्यालय कहानी के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल। अगला है इश्क कोई न्यूज नहीं, ठीक है, विनीत कुमार, किनकी रचना है ये, इश्क कोई न्यूज नहीं, हटो, इश्क कोई न्यूज नहीं, विनोद कुमार की रचना है ये, ठीक है, इश्क कोई न्यूज नहीं, ये कहानी है और विनोद कुमार की है, विनीत कुमार की है, इंपॉर्टेंट है, इश्क कोई न्यूज नहीं, ठीक है, विनीत के लिए विनीत कुमार के लिए इश्क कोई न्यूज नहीं है, ये कहानी है, ठीक, कोई समाचार नहीं है। बंद रास्तों का सफर, ये काव्य है, इंपॉर्टेंट है और अनामिका का है, अनामिका जानी मानी कथाकार हैं। बंद रास्तों का सफर, बंद रास्तों का सफर किनका है, काव्य संग्रह है, काव्य है, अनामिका का है, ठीक है। इसके बाद है सीय पीय कथा, सीय माने सीता, पीय माने राम, सीता के प्रिय, राम प्रिय, कथा, सीय पीय कथा, ये काव्य संकलन है, काव्य है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उषा किरण खान, उषा किरण खान का
मोस्ट इम्पोर्टेंट CFPA कथा, याद रखेंगे आप। CFPA कथा किनका है? उषा किरण खान का है। ठीक है। कविता में बनारस, ये देखो इलाहाबाद आया था और ये आ गया बनारस। कविता में बनारस ये काव्य है और संपादित किया है राजीव सिंह ने। ठीक है, राजीव सिंह ने संपादित किया है कविता में बनारस। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। छलकत जाए ज्ञान घट, आपकी भाषा में बोले तो छलकत जाए ज्ञान घट। छलकत जाए घट माने घड़ा, छलकत जाए ज्ञान घट, ये व्यंग्य संग्रह है, व्यंग्य है, KD सिंह का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट व्यंग्य है। ठीक, छलकत जाए ज्ञान घट, छलकत जाए ज्ञान घट। ठीक है, ज्ञान का घट है, घड़ा है, वो छलकता जा रहा है, KD सिंह का व्यंग्य है। कविता के देश में, ये आलोचना है। कविता के देश में किस विधा की रचना है? विधा भी पूछी जा सकती है इन रचनाओं की, तो सुमन केसरी। ठीक है, कविता के देश में सुमन केसरी, इनकी है आलोचना। रचना से संवाद, ये भी आलोचना है। रचना से संवाद बहुत महत्वपूर्ण, मलयज की है। मलयज जाना पहचाना नाम है हिंदी साहित्य में, तो मलयज की रचना है, आलोचना विधा की है, रचना से संवाद। अगला है बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या, यहाँ से आपको यहाँ तक ये देखो, बातें हैं बातों का क्या, बतकहियाँ हैं। ये बतकहियाँ हैं कथाकार की, अर्थात काशीनाथ की बतकहियाँ हैं और संपादित किया है पल्लव ने। ठीक है, संपादित किसने किया है? पल्लव ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बातें हैं बातों का क्या, 17वां। बातें हैं बातों का क्या, नोट रखना। ठीक है, बातें हैं बातों का क्या, बतकहियाँ किनकी हैं? कथाकार काशीनाथ सिंह की। तो ये संपादित किसने की है? पल्लव ने। इसके बाद है स्मृति में जीवन, ये संस्मरण और जीवनी, संस्मरण और आत्मकथा है। स्मृति में जीवन, ठीक है, देखो आत्मकथा और संस्मरण मिलते मिलते रूप हैं दोनों ही। तो स्मृति में जीवन ये केदारनाथ सिंह की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है स्मृति में जीवन। ठीक है, अगला चलो, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत आत्मकथा, संस्मरणात्मक आत्मकथाएं हैं ये, संस्मरण और आत्मकथा से मिलते जुलते हैं। आत्मकथा कह लो चाहे संस्मरण कह लो, ये गोविंद मिश्र का है, धारा के विपरीत। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोविंद मिश्र जाने हुए पहचाने हुए महत्वपूर्ण हिंदी के साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र जी। अगला है पिंजरे की मैना, ये EMRS में पूछा गया है अभी, EMRS। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत पूछी जा रही है आजकल ये रचना। ठीक है, आत्मकथा है, चंद्रकिरण सोनरेखा की है, आत्मकथा है। ठीक है, और किन की है ये? चंद्रकिरण सोनरेखा की है। यही तुम थे, यही तुम थे। ठीक है, ये किनका है? पंकज चतुर्वेदी का, यही तुम थे। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, यही तुम थे। ठीक है, आत्मकथा या संस्मरणात्मक आत्मकथा है, और संस्मरण भी कह सकते हैं। एक विकल्प में आएगा, आत्मकथा आएगी तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर देना। इन चारों रचनाओं में 3 ये और 1 ये, ठीक, इनमें से एक ही आएगा आत्मकथा संस्मरण। चलो, तो ये पंकज चतुर्वेदी की रचना है, यही तुम थे। पंकज चतुर्वेदी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो ये 21 महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हमने आपको दी। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और PPT भी नहीं बन पाई, इसलिए हमने आपको इस तरह से एकदम नंबर 1 कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिया है। EMRS का पेपर भी भेजा है भाई शिवाकांत जी ने रायबरेली से, तो आपका वो भी हम देख रहे हैं, प्रिंट करा लें तो वो भी आपका करा देंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, उम्मीद की किरण जगी हुई है, बहुत जल्दी से ही परीक्षा आपकी हो सकती है। और DSSB में भी भर्तियां आ रही हैं, TGT PGT की, और आपका UP वाली भी परीक्षाएं होने को हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां होने को हैं उसमें भी विज्ञप्ति आने वाली है, उसमें भी LT ग्रेड, प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह की भर्तियां उसमें भी आएंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करके जाएं और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे फिर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।